Hello students, I Seema Sharma welcome you all in our channel with a new video of chapter number 3 Harrow the Croc from the book NCERT English book buzzword for class 6. This story is written by Swapna Datta. स्टूडेंट्स, क्या आपने बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनी है? वह दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, परंतु जब मगरमच्छ ने बंदर के साथ चालाकी की और उसकी बीवी का दिल खाना चाहा, तो कैसे बंदर ने मगरमच्छ को बेवकूफ़ बनाकर अपना बचाव किया। तो इस कहानी में हैरो एंड द क्रॉक, इस कहानी में विकास बाबू और मगरमच्छ, एक छोटा मगरमच्छ का बच्चा था, उसकी स्टोरी हम सुनेंगे। एक दिन विकास बाबू, जो कि लक्ष्मीकांतापुरम के स्टेशन मास्टर थे, अपने बच्चों के लिए एक पेट यानी पालतू जानवर लाए, जो कि एक बेबी क्रोकोडाइल था। उन्होंने उसका नाम हैरो रखा। कुछ हफ्ते में हैरो उनके साथ फ्रेंडली हो गया और वह उनको गुस्से में कभी अपने दांत नहीं दिखाता था, यानी उनके ऊपर कभी गुस्सा नहीं करता था। वह देख रहा था कि सारा परिवार कैसे उसकी देखभाल में हमेशा लगा रहता है। पिताजी ने एक दिन नायलॉन की रस्सी हैरो की कमर के साथ बांध दी और उसे रेलवे स्टेशन वाले तालाब में डाल दिया। माँ खुश थी कि आखिर एक मगरमच्छ की जगह पानी में ही होती है। जल्दी ही ये खबर सारे गांव में फैल गई कि स्टेशन मास्टर सुंदरबन से एक बड़ा विशाल मगरमच्छ लाए हैं और रेलवे तालाब में रखा है ताकि कोई भी मछलियाँ चुरा ना सके। इसका नतीजा ये हुआ कि अब कोई भी गैर कानूनी तरीके से मछलियाँ नहीं पकड़ सकता था। मछली पकड़ने के शौकीन, जो सुबह और दोपहर को अपना जाल फैलाकर मछली पकड़ते रहते थे, वे सब गायब होने लगे, यानी वहाँ पे अब कोई दिखाई नहीं देता था। ये सब मगरमच्छ के डर से हुआ था। पहले गांव की लड़कियां तालाब में कपड़े धोने का काम करती थी और भैंसें भी हल चलाने के बाद अपनी गर्मी मिटाने के लिए पानी में नहाने आती थी, परंतु अब सब बंद हो गया था। जबकि हैरो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, तब भी उसका नाम ही उनको डराने के लिए काफ़ी था। पिताजी उसकी प्रशंसा करते कि अगर वह नहीं होता तो हमें ताज़ा मछली खाने के लिए नहीं मिलती। हैरो को तालाब में रहना और बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। बच्चे उसे बहुत प्यार से सहलाते, थपथपाते और घर के खाने का सामान भी देते थे। तालाब में रहकर वह बहुत भारी भरकम हो गया था। उसने जल्दी ही रेलवे लाइन को पार करना सीख लिया और घर में आना जाना शुरू कर दिया। वह बगीचे में लेटकर धूप सेकने का मज़ा लेता रहता था। हैरो जल्दी ही बहादुर और निडर हो गया और वह जल्दी ही पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन जाने लगा। स्टेशन पर एक तरफ खराब पड़ी बाहर तोलने की मशीन पर लेटा रहता। विकास बाबू एक स्ट्रिक्ट स्टेशन मास्टर थे। उनको बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री बिल्कुल पसंद नहीं थे। कुछ यात्री ही यात्रा पास अपने पास रखते थे। रेलवे स्टेशन के एक साइड रेलिंग टूटी होने के कारण कई यात्री, जो बिना टिकट के होने के कारण वहां से निकल जाते। एक सुबह जब लक्ष्मीकांतापुरम की लोकल ट्रेन आई तो एक बूढ़ा यात्री टूटी रेलिंग से निकल रहा था, तो अचानक हैरो ने आराम से पीछे से आकर उसकी धोती पकड़ ली। डरकर और जल्दबाजी में उसने अपने चावल की पोटली और केले नीचे गिरा दिए। वह आदमी अचानक से बहुत डर गया था। वह घबराकर गिरने ही वाला था कि विकास बाबू शोर की आवाज़ सुनकर आ गए। ये कहना मुश्किल था कि हैरो ने ऐसा बर्ताव क्यों किया। विकास बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान जी, आपको कितने वर्ष हो गए बिना टिकट रेल यात्रा करते हुए? अब आप टिकट खरीद कर यात्रा किया करें ताकि आप बिना किसी डर के यात्रा कर सकें। हैरो आपके ऊपर कभी हमला नहीं करता अगर आपके पास टिकट होता। ये कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। स्टेशन पर हर चाय वाले की दुकान पर कहा जाने लगा कि अगर आप बिना टिकट के यात्रा करेंगे तो मगरमच्छ आपके शरीर को काटकर टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब टिकट खिड़की के सामने एक लंबी लाइन सुबह से शाम तक लगी रहती। उसी समय
उस समय विकास बाबू को भीड़ पर काबू पाना भी मुश्किल हो जाता था। अब डर से अनजान लोग, चोर, आवारा कुत्ते स्टेशन पर नहीं घूमते थे। स्टेशन पर इतनी शांति रहती थी कि पत्तों के हिलने की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती थी। विकास बाबू को हेड ऑफिस से 2 सर्टिफिकेट मिले, जिसमें एक साफ सुथरा स्टेशन होने के कारण मिला और दूसरा रेलवे विभाग की आय बढ़ गई। विकास बाबू बहुत खुश हुए और बच्चे फिर से मगरमच्छ पर चढ़कर उसके साथ खेलने लगे, क्योंकि आखिरकार वह उनका अपना फेवरेट पेट था। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।